नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है, जिसको आज सुबह भारत में वो फैसले के बारे में जानकारी मिली लोगों को कि H-1B जो वीज़ा होता है उसमें उन्होंने जो फीस है उसको बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। $1 लाख कर देना उसकी फीस, जो कि पे करनी पड़ेगी कंपनीज को, लेकिन उतनी ज़्यादा फीस पे करके कोई भी कंपनी बाहर वालों को नौकरी अमेरिका में नहीं देगी। मेन रूप से ये भारतीयों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि जो टोटल H-1B वीजा होल्डर्स हैं अमेरिका में, उसमें तकरीबन 71 से 72% भारतीय हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मेन इम्पैक्ट जो होगा वो भारतीयों के ऊपर होंगे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब शपथ लिया था और उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिए थे दूसरा तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये बात कही भी थी कि वो भारतीयों को बहुत सारा जॉब जो अमेरिका में है फ्री वाला वो नहीं करने देंगे। तो अब वो ये बात साबित होती हुई दिखती है। इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कितना होगा, क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन समाज के ऊपर यानी सोसाइटी के ऊपर, अलग अलग इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा भारतीयों के ऊपर, और शेयर बाजार आने वाले वक्त में यानी मंडे ट्यूसडे इसके हिसाब से कैसे रिएक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट वाइज भी हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर इस मुद्दे को समझना है तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि एक बड़ी चीज ये हुई है, सीधी सीधी बात है कि अब अमेरिकन कंपनियों की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी भारतीयों को, अगर वो अमेरिका में नौकरी देंगे। तो इसमें एक बड़ी बात उभर के आ रही है कि क्या वो कंपनियां भारत में या विश्व के अन्य देशों में भारतीयों को नौकरी देकर के अपना काम नहीं चला सकती हैं? नहीं चला सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी आने वाले वक्त में अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि वो इसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस ले आएगा। लेकिन फौरी तौर पर एक बार को अगर आप समझें तो हाँ, ऐसा हो सकता है। इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी होल्डर्स हैं इस वीजा के, जो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, उनको अमेरिका की जॉब से हटा करके वही सेम काम दूसरी जगहों पे करवाया जा सकता है। इसकी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी डेडलाइन है वो 20 सितंबर है। माइक्रोसॉफ्ट ने और कई सारी कंपनियों ने ये कहा है अपने एम्प्लॉइज से कि 20 सितंबर तक आप कहीं पर भी हों, आप अमेरिका वापस आ जाइए। उसके बाद डिसीजंस होंगे इसको लेकर के। तो काफी एकाएक आने वाला परिवर्तन है, ये देखने को मिलेगा। अभी हम इसके और पहलू को देखें, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि कितना इंपैक्ट होगा इंडियंस के ऊपर। जैसे मैंने कहा 72% इंपैक्ट जो होगा इसका भारतीयों के ऊपर होगा। अमेजन के पास तकरीबन 10,942 के आसपास इंप्लॉइज हैं। भारतीय कंपनियों जो जुड़ी हुई हैं, भारत की जो कंपनियां यानी जो स्टॉक मार्केट इंडिया में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से अगर आप बात करिए तो टीसीएस, जिसके पास 8120 एम्प्लॉइज हैं अमेरिका में, इसमें एवरेज सैलरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एवरेज सैलरी है वो करीब करीब आप 105 मतलब डॉलर के आसपास देखिए, मतलब $1,05,000 के आसपास अगर आप देखिए तो है। इंफोसिस के करीब करीब 5000 इंप्लॉइज हैं, 4925-30 के आसपास की इंप्लॉइज। यहाँ पर भी जो सैलरी है वो $1,03,000 के आसपास यहाँ पर बन रही है। अब मुद्दा ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये एवरेज सैलरी है, और अगर ये जो नंबर है, इस नंबर के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा? इंपैक्ट ये होगा कि बहुत सारे भारतीयों की जॉब वहां पर जाएगी। एक कि कंपनी उनको चांसेस देगी कि वो दूसरे जगहों पे जाके काम कर पाएं, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो किस पैमाने पर ये कर पाती हैं, यानी कंपनियां अपने जॉब को यानी अपने वर्क को किस तरह से शिफ्ट कर पाती हैं। क्योंकि कंपनियों के लिए दिक्कत भरा बात ये होगा कि वहां पर अमेरिकन को इस दाम में हायर करना एनुअल सैलरी पर, और उनसे ये सेम काम करवाना अमेरिकन कंपनियों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनके जो वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। मगर इसका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि एक दिन में आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन जॉब तो लोगों की जाएगी। जब जॉब जाएगी तो उसका असर आपको स्टॉक मार्केट पे दिखेगा। अगर आप बात करिए जो अभी अमेरिका में ट्रेडिंग हो रही है, मतलब जो वहां पर पोस्ट मार्केट और वीकेंड मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है, उसमें इंफोसिस के स्टॉक में तकरीबन 3-3.5% की गिरावट दिखती है। जो इसके एडीआर्स हैं वहां पर गिरावट दिखती है। तो उसको अगर हम रेप्लिकेट इंडिया में करें तो 3-3.5-4% का अक्रॉस द बोर्ड गिरावट हो सकती है। नहीं, उससे ज्यादा गिरावट आपको भारतीय बाजारों में इस आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। इसमें परसिस्टेंट हो सकता है, इसमें सारे ही रहेंगे, सबके ऊपर असर आएगा, वो कोई एक दो अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन इसका जो बड़ा इंपैक्ट होगा, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की भी आपके सामने चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन जो इसका बड़ा इंपैक्ट होगा वो आम भारतीयों के ऊपर होगा, रेदर देन कि उनके ऊपर जो इसको सीधे होल्ड करते हैं। जरा समझने वाली बात है, मान लेते हैं
ये जो 3.5-4 लाख लोग हैं भारत के जिनके पास ये वीज़ा है, उनकी जॉब जाती है। मान लेते हैं कि उनकी जॉब जाती है, उनमें से चलो ठीक है, कुछ लोग वहीं पर रह जाएंगे जो बहुत हाई पेड हैं, तो उनके लिए कंपनी मान लीजिए वो अमाउंट पे भी कर देगी। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनकी या तो जॉब जाएगी या प्लेस जो है चेंज किया जाएगा। प्लेस चेंज करने के लिए कंपनी को खर्च बढ़ता है, वो चाइना भेज दे या इंडिया भेज दे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोग फिलीपींस भेज सकते हैं, लेकिन कितना कितना भेजा जा सकता है उसमें टाइम लगेगा। तो अगर मान लेते हैं कि उसमें से 70% की भी जॉब चली जाती है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो अमेरिका में दूसरी जॉब ढूंढेंगे, फिर वो भी मिलने वाली नहीं है। तो फिर अगर वो मान लेते हैं कि वो भारत की तरफ रुख करेंगे, तो उससे क्या होगा? वो भारत आएंगे। कई लोगों का डिस्कोर्स है, सुबह से अगर आप बहुत सारे लोगों को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो ये चल रहा है कि उनको भारत में भी उतनी ज़्यादा जॉब नहीं है। लेकिन नहीं, मेरा मानना ये है कि जितने भी अमेरिका से भारत में आएंगे लोग, उन सभी को जॉब मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि वो हाईली ट्रेंड लोग हैं, अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड से गए हैं, हाईली पेड जॉब्स वो करते रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो सैलरी डिफरेंस है वो जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलेगी, ये वाली बात गलत है। उनको जॉब 100% मिल जाएगी भारत में, लेकिन उनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट होगा वो उनका होगा जो भारत में रह करके उनसे कम सैलरी पर बेंगलोर में, पुणे में जॉब कर रहे हैं। उनकी जॉब जाएगी, यानी उनका जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में काम करते हैं, जो मीडियोकर फैमिलीज से हैं, या यूं कहिए जो मीडियोकर टाइप की सैलरीज ले रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा और उन्हीं सेम सैलरी पर इन अमेरिकन को जो रिटर्न होंगे भारत में आएंगे, इनको जॉब मिलेगी। तो जो इसका रियल इंपैक्ट होगा वो उन आम भारतीयों के ऊपर होगा, या उन आम भारतीय स्टूडेंट्स और जो एम्प्लॉयज के ऊपर होगा जो भारत में रहकर जॉब करते हैं, भारतीय हैं, उनको H1 वीजा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जॉब एक्चुअली उनकी जाएगी। उनको फिर रिप्लेसमेंट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही एक बड़ी मेहनत करके वो जॉब ढूंढी है। क्योंकि जो बड़े हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो हाईली स्किल्ड हैं, तो वो बिना सैलरी के काम तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है, वो सैलरी लेना चाहेंगे, तो उनको अगर कम सैलरी भी मिलेगी तो इंडिया में उनको जॉब तो मिल जाएगी। दूसरा रिप्लेसमेंट होगा दूसरे लोगों को, जो कि आप समझ रहे होंगे। अब इसका एक और बड़ा फर्क आएगा कि भारत में जो रेमिटेंस आता है उसमें एक गिरावट देखने को मिलेगी। रेमिटेंस में जो गिरावट देखने को मिलेगी, उससे हमारी टोटल जो जीडीपी है उसके ऊपर असर आएगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर आएगा। अब वो जो असर आएगा उसका इम्पैक्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो टोटल मार्केट में जो एक्सपेंस है, मतलब आप सिंपल समझिए, बेंगलोर में अगर कोई घर खरीद रहा है, ईएमआई पे कर रहा है, बेंगलोर में रह के वो ईएमआई पे कर रहा है, उसको अमेरिका नहीं गया है, लेकिन वो बेंगलोर में रह के ईएमआई पे कर रहा है, बेंगलोर में रह के बिस्किट खा रहा है। लेकिन जब उसकी जॉब जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए कोई अमेरिका से आ रहा है और वो रिप्लेस होगा, मजबूर है, वो रिप्लेस होगा। क्योंकि अगर एक कंपनी ओनर की तरह से आप देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स कम दाम में मिल रहे हैं, तो आप अपने यहाँ कम दाम में काम करने वाले एक नॉर्मल एम्प्लॉय को हटाते हैं और उसको आप लेके आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब जिसकी जॉब गई, उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसकी ईएमआई भी भरनी है, उसकी प्रॉपर्टीज के भी दाम हैं, उसके खर्च भी हैं, और चूंकि वो खर्च यानी उसकी सैलरी कम हो रही है, तो अल्टीमेटली वो वहां पर डिफॉल्ट करेगा या कम कर पाएगा, मतलब उसको पूरा नहीं कर पाएगा, और उसका जो होगा, जो हमारी इकोनॉमी है, वहां पर एक संकुचन की स्थिति आएगी। यानी वो जो जो जिस ढंग से आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें थोड़ी कमी दिखेगी, डिमांड साइड में आपको एक कमी आते हुए दिखाई पड़ेगी। अब दूसरी चीज ये है कि जो विदेश से ज्यादा मात्रा में पैसा आ रहा है, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो अब इंडिया आ चुका है, तो जो हाई रेमिटेंस हमको मिल रहा था, हमारी जीडीपी को मिल रहा था, वो भी कम होगा। तो इस जो घटना हुई है, इसका कल सुबह यानी आपको मंगलवार को, सोमवार को जब आप बाजार देखेंगे, वहां पर मार्केट अगर 150 पॉइंट या 200 पॉइंट गिर जाए इस खबर से, और आप समझे कि बस हो गया, ये खबर खत्म हो गई, ये नहीं है। 150 पॉइंट 200 पॉइंट फौरी तौर पर मार्केट गिर जाएगी इस खबर पे, ठीक है, वो आप झेल भी जाएंगे। एज ए स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, क्योंकि कंपनियां चलती रहेंगी और कंपनियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम निकाल ही लेंगी। जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भी अगर ये किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? क्या अमेरिकन, या उनको लगता है कि सारे भारतीय चले जाएंगे तो अमेरिकन नौकरी कर लेंगे? शायद ये जरूरी नहीं है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिस तरह से एआई का फ्लो आ रहा है और एआई जिस तरह से बहुत सारे काम कर पा रहा है,
वो भी लगता है कि अगर हम इंडियंस को हटाते हैं और उसकी जगह हम एआई से रिप्लेसमेंट कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा 10-20 लोगों की मदद से। तो ये भी संभव है कि एआई के रिवोल्यूशन के चक्कर में भी ये आप देखने को पा रहे हैं। ठीक है, वहां जो होगा तो उससे हमारा रेमिटेंस घट रहा है, यही सेम चीज भारत में भी होगी। अल्टीमेटली जब लोगों के पास सैलरीज कम आ रही हैं तो डिमांड साइकिल को प्रॉब्लम आएगा। जब एक डिमांड साइकिल यानी कहीं पर डिमांड कम हो रही है तो किसी दूसरे आदमी की भी जॉब जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका साइक्लिक इंपैक्ट होगा। आपने डिमांड क्रिएट करना कम किया क्योंकि आपके पास सैलरी कम आई, आपकी नौकरी गई, अमेरिका वाला इंडिया आया, उसकी सैलरी कम हो गई तो उसने डिमांड करना कम किया। अब अगर वो 10 कपड़े खरीद रहा था 6 महीने के अंदर, तो हो सकता है वो 2 टी शर्ट्स पे आ जाए, तो 8 टी शर्ट की डिमांड कम हो गई। अब टी शर्ट बनाने वाले कंपनियों की मार्जिन पे असर आएगा। अब चूंकि वो कंपनी के मार्जिन पे असर आएगा तो जो सबसे निचले तबके पर बैठा हुआ एम्प्लॉय है उसकी जॉब जाएगी। तो यहां पर जो इंपैक्ट होगा वो इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा होगा रेदर देन की स्टॉक मार्केट के ऊपर। कंपनियां एआई ऐड करके, कंपनियां बाकी चीजों से करके वो बढ़ जाएंगी, वो घूम के आ जाएंगी। तो अगर आप इसके इंपैक्ट को समझना चाहते हैं और मार्केट देखिए कि 200 पॉइंट गिर गया तो आप समझे कि हो गया, ठीक है, वो इंपैक्ट हो गया, वो फौरी तौर पे इंपैक्ट हो गया, धीरे धीरे करके वापस से मार्केट आ जाएगा। हाँ, आईटी कंपनियों के लिए यहां से अगर आप साल भर 2 साल का व्यू रखेंगे वो काफी हद तक निगेटिव ही है। पिछले 2 साल से भी आईटी कंपनी नहीं चल रही है, और अगर आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहे हैं, मैं लगातार आपके सामने ये बात कहता रहा हूं कि मार्केट जो है एआई को लेकर के इस तरह से चीजें देख रहा है, तो आईटी स्टॉक्स में वो तेजी नहीं आने वाली है, क्योंकि आईटी स्टॉक से पैसा निकल रहा है। अल्टीमेटली आईटी स्टॉक्स में पैसा नहीं जा रहा है, वहां से निकासी हो रही है, और वो चीज आपको अभी आगे और भी देखने को मिलेगा जब ये चीजें होती दिखाई पड़ेंगी। लेकिन इसका जो स्टॉक मार्केट इंपैक्ट है वो काफी कम रहेगा। आईटी स्टॉक्स हैं, नहीं चलेंगे, आईटी तक वो सीमित रहेगा। एक लंबे समय बाद वो ठीक है, वो 8-10 साल में कुछ ना कुछ व्यवस्था बनी जाएगी, चीजें बदल जाएंगी, यहाँ वाली आईटी कंपनियां भी एआई ले आएंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट वाइज वो एक अलग इंपैक्ट डालेगा, वो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा जितना बड़ा इंपैक्ट आपके जो है इकोनॉमी को होगा। आईटी कंपनियों पे इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। मार्केट के ऊपर यानी निफ्टी के ऊपर आप इसका 150-200 पॉइंट का फौरी इंपैक्ट देखेंगे। लेकिन जो आगे आने वाले क्वार्टर्स हैं वहां पर कंपनियां, चाहे वो हो सकता है एफएमसीजी कंपनी हो, चाहे वो हो सकता है ट्रेंट हो, चाहे वो हो सकता है कोई लैपटॉप बेचने वाली कंपनी हो, उनकी मार्जिन में भी दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड साइकिल में आप एक कमी देख पाएंगे इस एक फैसले के नाते। तो ये एक फैसला भारत के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। कई लोगों को ये लग रहा है कि अब वो सारी, जो मैंने शुरुआत में कही कि वो सारे लोग इंडिया आएंगे और इंडिया में वो कंपनियां स्टेब्लिश हो जाएंगी और इंडिया से वो चलेगा तो इंडिया की जॉब बढ़ जाएगी। एक्चुअली नहीं होगा ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कई सारे प्राइवेट बिल्स वहां ऑलरेडी टेबल पे हैं जहां पर ये बातें कही जा रही हैं। तो एक बात वो हो गया। दूसरा, इंटेंशन नहीं दिखता है। अमेरिकन सरकार का इंटेंशन सिर्फ ये दिखता है कि वो बार बार माय फ्रेंड मोदी बोलना चाहते हैं, बट वो एज ए फ्रेंड ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो एज ए एनिमी ही आपको ट्रीट कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में। अदरवाइज आप केवल, ये बहुत बड़ा आपके ऊपर हमला है एक प्रकार से कि आप H1B पे आपने इस तरह से इंपैक्ट डाल दिया। अभी आपने कल चारबाग पोर्ट को जो है अमेरिका ने खारिज कर दिया, मोटा मोटी ये बोल दिया कि ये जो है यहाँ से जो कारोबार आप करेंगे वो बैन किया जाना चाहिए, मतलब उसको बैन लिस्ट में डाल दिया। इसका इंपैक्ट क्या है? जो अब शुक्रवार को आपने भारतीय बाजारों में गिरावट देखा है, जबकि बृहस्पतिवार को खबरें अच्छी थी, शाम को भी खबरें अच्छी थी, मैंने भी कवर किया था, लेकिन शुक्रवार सुबह जो है चीजें बदल चुकी थी, क्योंकि चारबाग पोर्ट को अगर आपने एक जगह डाल दिया कि बैन लिस्ट में, वहां से कुछ काम नहीं होगा। वो हमारा ओपनिंग है, अगर आप समझें तो ये पूरा मिडिल ईस्ट को हम कवर करना चाह रहे थे, इवन अफगानिस्तान और ईरान और पूरा मिडिल ईस्ट को हम कवर करना चाह रहे थे। हमें पाकिस्तान की जरूरत ना पड़ती अगर हम चारबाग होके जा रहे हैं। चारबाग पोर्ट हमारे लिए न सिर्फ सामयिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि रक्षा की स्थिति से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ चारबाग पोर्ट पिछली दोनों ही सरकारों ने, अभी बीजेपी और उसके पहले कांग्रेस की सरकार ने चारबाग पोर्ट के लिए बहुत मेहनत करी है, उसको डेवलपमेंट को करने को लेकर के, और अलग अलग प्रकार से बहुत सारे जो विश्व स्तरीय प्लेसेज हैं वहां पर उस पर हमने अपनी कोशिश जारी रखी है, और उसको कहीं ना कहीं हम उस जैसा बनाना चाहते थे। चारबाग पोर्ट को ही आप इस तरह से समझ सकते थे जैसे
अमेरिका और जैसे चीन और पाकिस्तान ने आपस में रोड बना ली है, ये कुछ उस तरह की स्थिति थी कि भारत जो है मिडिल ईस्ट के साथ उस तरह से जोड़ सकता था, वहां से अपने को रूट, वहां से अगर हम अपने को मतलब कहीं रोड बना करके जोड़ सकते थे और वहां तक हम अपना पोर्ट से माध्यम से अपनी चीजें पहुंचा सकते थे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, उसको किया गया, जिसका इंपैक्ट आपने देखा शुक्रवार को। लेकिन इसका एक इंपैक्ट आपने सिर्फ शुक्रवार को थोड़ा सा देखा, अभी उसका बहुत इंपैक्ट क्रिएट होगा धीमी गति की तरह। इसी तरह से ये जो घटना है इसका भी इंपैक्ट न सिर्फ मंडे को होगा बल्कि लंबे समय में इकोनॉमी के ऊपर होगा। तो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा वो स्लोइस होगा। आप नंबर्स कुछ भी आएंगे जीडीपी के, वो कोई मैटर नहीं करता। मुद्दा ये है कि कंपनियों की मार्जिन का जो दबाव है वो बना रहेगा, वो एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। तो वो इम्पैक्ट रहेगा। बहुत सारे लोग जो भारतीय हैं, जो इंडिया में ही काम कर रहे हैं, जिनको जो इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, उनकी जॉब जाना शुरू होगी और वो इम्पैक्ट आएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो जिसके ऊपर ये प्रेशर डाला गया, एक्चुअली सच्चाई ये है कि ये जो फैसला है ये जिनके खिलाफ है उनके ऊपर उतना बड़ा असर नहीं होगा जितना कि दूसरों के ऊपर होगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा उनको तो नौकरी मिल जाएगी, वो इंडिया आएंगे या इंडिया में काम कर लेंगे, इंडिया में नहीं करेंगे तो कहीं और जाके कर लेंगे, लेकिन इंडियंस की जॉब जाएगी जो इससे बिल्कुल सीधी तौर पे नहीं जुड़ते हैं। बट अल्टीमेटली उन्हीं को असर डालेगा जो निचले तबके पर काम कर रहे हैं। 1000 ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है, सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट है। अब अगर आप समझिए एम्प्लॉयज को लेकर के, तो इसमें कितना शिफ्टिंग की जा सकती है। कुछ लोग को लगता है, जैसे अमेजन है, अमेजन अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में बेच रहा है, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो अमेजन इंडिया में तो बेच नहीं रहा है ना, तो वो बेच अमेरिका में रहा है, उसको अमेरिका में ही जॉब वाले चाहिए। वो ये नहीं कर सकता कि वो इंडिया में बिठा के किसी को अमेरिका में माल बेचेगा। इंडिया में अमेजन जो है वो ऑलरेडी इंडिया में हायर करता है और इंडिया में ही नौकरी, इंडिया में ही वो अपना सेल कर रहा है। तो 10,000, 5,500, 11,000 के आसपास जो आपके एम्प्लॉय अमेजन में काम करते हैं, उनमें से वो कितने लोग शिफ्ट हो जाएंगे? शिफ्टिंग उनकी हो सकती है ना, जो डाटा सेंटर में काम कर रहे हैं या जो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी भी जॉब्स हैं, इसमें सिर्फ आईटी वाले नहीं हैं, ज्यादा आईटी वाले हैं, लेकिन इसमें बाकी भी हैं कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड की जॉब्स हैं वो भी हैं इसमें। तो वो जॉब तो बिल्कुल एक सिरे से जाएंगी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स तो चलिए ठीक है, आईटी का में अगर आप जॉब करते हैं वो रिप्लेस, मतलब वो उसको आप रीलोकेशन पे डाल सकते हैं कि आप कल कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं, आज आप बंगाल से काम करने लग जाएं, वो एक पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि जो आईटी में है ही नहीं उनके लिए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आप क्रिएट कर पाए, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी उनके लिए नहीं बनेगी। तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा होगा। मार्केट को लेकर के अगर हम बात करें, अब जैसे इसमें बहुत सारी कंपनी के होगा जिनके पास एम्प्लॉयज हैं ज्यादा मात्रा, उनके ऊपर तो होगा ही होगा। ऐसी कंपनियां जो अमेरिकन बिजनेस पे ज्यादा टिकी हैं, जैसे सैग्लिटी हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, एम्फेसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया। अब सैग्लिटी जो है 100% अमेरिकन बिजनेस पे टिकी है, बिरला सॉफ्ट 86% अमेरिका से बिजनेस कर रहा है, एम्फेसिस 82%, परसिस्टेंट 79%, एलटी माइंट्री 73%, जेंसार टेक्नोलॉजी 67%, एचसीएल टेक 66%। ये पूरी लिस्ट, इसमें ये सारे लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं अमेरिका से, तो इनमें भी इंपैक्ट होगा। और इनके अब जब कंपनी के ऊपर इंपैक्ट होगा तो इंडियन जॉब्स के ऊपर इंपैक्ट होगा ही होगा। कई सारी जगह पे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस इसके नाते निकल के आएंगी ही आएंगी। निफ्टी के लेवल की अगर आप चर्चा करें, वहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। वो वैसे भी मैं कल निफ्टी के ऊपर डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो 25,000, 25,000, 24,800 ये रेंज जो है, अगर हम पूरे हफ्ते की बात करेंगे तो वो बनी रहेगी। 24,800 और ऊपर 25,500, वो एक रेंज बनी रहेगी, वो कोई इशू नहीं करेगा। अल्टीमेटली फिर वापस से बाजार घूम जाएंगे, ये खबर भी बाजार पचा लेंगे। लेकिन बाजार जो नहीं पचा पाएंगे या जो बाजार को पचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको अपने यूपर बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो ये है कि आपके पड़ोसी या आपके घरों में कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है। वो हो सकता है कि दूसरी चीजों का असर हो, मतलब यूं कहिए साइकिलिक इंपैक्ट हो कि घर कम बिक रहे हैं या कम टी शर्ट्स बिक रही हैं और आपकी नौकरी पे खतरा है। तो ये इंपैक्ट कॉस्ट जो होगा वो आप चुकता करेंगे, वो बाजार नहीं चुकता करेगा। तो इकोनॉमी का हर इंपैक्ट कॉस्ट मार्केट के ऊपर नहीं जाता। इकोनॉमी का बहुत सारा इंपैक्ट कॉस्ट जो होता है वो खुद इकोनॉमी यानी सोसाइटी जो उसके साथ जुड़ी हुई है उसको झेलना पड़ता है। और इस फैसले का जो कॉस्ट है वो स्टॉक मार्केट ज्यादा नहीं झेलेगा। इस फैसले का कॉस्ट जो है वो सोशल इकोनॉमिकल कॉस्ट है, उसका ज्यादा इंपैक्ट सोशोलॉजी पर, मतलब सोसाइटी के ऊपर होगा और वो ज्यादा झेलेगा। आम पब्लिक इसका इंपैक्ट ज्यादा झेलेगी। तो अगर आप आम पब्लिक में हैं और आप समझ रहे हैं कि ये बड़े वाले फैसले से मेरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका फर्क आपको 6 महीने बाद
जरूर दिखेगा, आपके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। आपकी हो सकता है दुकान चलना बंद हो जाए, अगर मीठे की दुकान है तो कम बिकना शुरू हो जाए, तो वो एक इम्पैक्ट हो सकता है। कोई भी प्रकार का इम्पैक्ट आपको दिख सकता है। जब इकोनॉमी में थोड़ा भी स्लो डाउन होता है तो उसके जो है कॉम्प्लिकेशंस हर एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, और ये उस तरह की प्रभाव डालने वाली संरचना है जिसका दूरगामी इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।